की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गे मैया की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ करके परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से प्रथम दिवस की कथा श्रवण पान कर। राधे श्री राधे। जय श्री सीताराम। आवाज बढ़ाओ आवाज। श्री सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम। चार कैबलेट बढ़ाएं, इधर से दो, इधर से। राधे श्री सीताराम सीताराम। जय श्री सीताराम। थोड़ी सी को डाल देना। स्वस्त श्री मनमहागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धृतशरधनुसंबद्धपद्मासनस्थौ पीतं वासो वसानौ नवकमलदलस्पर्धिनेत्रौ प्रसन्नौ सीता मुख
कमल मिलल लोचनो नीरदाभो नानालंकार दीप्तं दधुमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणो भव राम राम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्रनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं इलं यः शोकवहन्यो जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि त्वां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ समायुक्त विद्यादानो कुरुष्व मे अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए
नासत विघ्न अनेक श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। आदरणीय रचनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय सबके अंतःकरण में विराजमान परमाध्यक्ष परम प्रभु भगवान राघवेंद्र सरकार, आदरणीय रचनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवत कथा के अनुपम रसज्ञ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आदरणीय रचनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय शिष्य संतापहारी श्री सद्गुरु चरणारविंद, आदरणीय रचनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय संत प्रवर श्री बागवाली महाराज श्री परम पूजनीय मंचस्थ विद्वत जन एवं मेरे आराध्य के स्वरूपों में विराजमान भक्तजन श्रोत्रजन एवं भक्तिमती माताएं, बड़े ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। मन कामेश्वर भगवान भोलेनाथ जो अपने साकार विग्रह में यहाँ पर विराजमान हैं, अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा राधा कृष्ण निवासी जितने भी यहाँ पर सज्जन वृंद भक्त वृंद निवास करते हैं, उन सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बरसा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम और आप सभी लोगों को भूत भावन भगवान भोलेनाथ, राधा कृष्ण सीताराम जी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी महाराज, सभी जो सनातन धर्मियों के आराध्य देव हैं, उन सभी देवताओं के पावन सानिध्य में हम और आप लोगों को भगवान का जो वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है उसका दर्शन और पूज्य महाराज श्री ऐसे तपस्वी महापुरुष हम लोगों के समक्ष विराजमान हैं। वैसे तो महाराज श्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग परिचित हैं। विगत 8-9 महीने से महाराज श्री ने कोई अन्न पान नहीं किया, केवल चाय में ही जल लेकर के मिलाकर के पी कर के साधना कर रहे हैं। ऐसे तपस्या की पुंज, ऐसी तपस्या की राशि पूज्य संत हम लोगों के मध्य विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं। जीवन में 2 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं, एक भगवंत दर्शन, दूसरा संत दर्शन। जब भगवान की कृपा होती है, श्री नावाजी महाराज लिखते हैं, जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान कृपा के स्वरूप संतों से हमको मिलन कराते हैं, और जब जीवन में बंधुओं सच्चे संत से मिलन हो जाता है
तो वह संत ले जाकर के व्यक्ति को भगवंत से मिला देते हैं। संतों से मिलाने में अहम भूमिका भगवान की है। जब द्रवहें दीन दयाल राघव, जब राघव कृपा करते हैं तो जीवन में सच्चे संतों को लेकर के आते हैं, और जब संत मिल जाते हैं तो संत अपनी भूमिका अदा करते हैं। वह संत ले जाकर के हमको भगवान से मिला देते हैं। इसलिए हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे तपस्या के धनी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में इस आयोजन का शुभारंभ प्रारंभ हो रहा है। मैं भी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मनकामेश्वर भगवान भोलेनाथ एवं पूज्य संतों के चरणों में बैठ कर के मुझको भी 7 दिवस पर्यंत अपनी वाणी को सफल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जहां भगवान शंकर लिंग रूप में विराजमान होते हैं, जहां भगवान शंकर के 2 स्वरूप हैं, एक सकल स्वरूप है, दूसरा निष्कल स्वरूप है। यानी एक तो मूर्ति रूप है और दूसरा भगवान का शिवलिंग है। परंतु शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, ये माइक वाले भैया माइक पर आ जाइए आप। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि भगवान शंकर के मूर्ति स्वरूप से अधिक महत्व लिंग रूप का है, और जहां पर भगवान लिंग रूप में विराजमान होते हैं, वहां पर अगर किसी मनुष्य ने उस लिंग की स्थापना की है तो उस लिंग के 100 हाथ जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहते हैं। यू को कम करो, थोड़ा कम करो। किसी मनुष्य ने शिवलिंग की स्थापना की है तो उससे जो 100 हाथ जगह होती है, उस जगह को शिव क्षेत्र यानी काशी के समान पवित्र मानना चाहिए। और जहां पर अगर किसी ऋषि ने लिंग की स्थापना की है तो उस लिंग के 400 हाथ जो जगह है, वह जगह शिव क्षेत्र के समान कही गई है। और जहां पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, वहां पर जितना भी क्षेत्र है, 4000 धनुष के प्रमाण की जगह को शिव क्षेत्र कहा गया है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये ना सोचें कि हम राधा कृष्ण नगर में बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ पास में ही विराजमान हैं। तो हम लोग यानी श्री बनारस श्री विश्वनाथ की जो नगरी है, जिसको अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, जहां जाने से व्यक्ति की अधोगति नहीं होती, उसी आनंद वन काशी की समान पवित्र जगह पर यहाँ विराजमान है। और भगवान का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है श्रीमद् भागवत, क्योंकि जब भगवान अपने स्वरूप को छोड़ करके अपने स्वधाम के लिए जाने लगे, श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि भगवान आप तो जा रहे हो, भक्तों के लिए कोई अवलंबन, कोई सहारा तो चाहिए जिससे भक्त अपना जीवन यापन करें। बिना आपके कैसे जीवन यापन करेंगे? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं अपने तेज को भागवत में समाहित करके जा रहा हूँ। और भगवान कृष्ण का जो तेज था वह भगवान से निकल करके श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया। इसीलिए भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। भगवान कृष्ण का स्वरूप उनका विग्रह है, भागवत शब्दमय विग्रह है। भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसीलिए भागवत भक्तिमय ग्रंथ है। तो हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मन कामेश्वर धाम के जितने भी भक्त हैं, हमारे परीक्षित जी महाराज, ये बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस कलिक युग में, जबकि प्रायः सब ग्रंथ, सब साधन निसार होते जा रहे हैं, ऐसे कलिकाल के पावन उत्सव पर और मासों में उत्तम जो आषाढ़ मास है, इसको बड़ा श्रेष्ठ मास कहा गया है श्रीमद् भागवत में। तो ऐसे आषाढ़ मास के नवरात्रि में हम और आप लोगों को भगवान के पावन विग्रह का दर्शन और भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। तो आइए सर्वप्रथम
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का जो पावन नाम है, जो वक्ता को कथा कहने की, श्रोता को कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करता है, भगवान के उस पावन नाम की आवृत्ति और उसके बाद में समयावधि में आप लोगों को भगवत कथा श्रवण कराएंगे। क्योंकि आज प्रथम दिवस था तो पहले नगर परिक्रमा और उसके बाद में देव पूजन और थोड़ा सा कथा में प्रवेश करके कल से पुनः आप लोगों को सुंदर भगवत कथामृत का रसपान कराएंगे। तो आइए सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके भगवान के पावन चरणारविंदों में समाहित करके वाणी के द्वारा भगवान के सुंदर दिव्य नामों का संकीर्तन करेंगे। श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, 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 जपो नाम प्यारा, भजो 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 नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो 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 नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, रटो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, रटो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जी जपो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, श्री राघव राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, मिला है मनुज तन ना मिलना दोबारा, मिलाए मनुज तन मिलना दोबारा, मिला है मनुज तन ना मिलना दोबारा, मिलाए मनुज तन मिलना दोबारा, श्री राघव सिया जी जपो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, रटो नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, रटो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, रटो नाम प्यारा, श्री राघव सिया जो जपो 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 नाम प्यारा, उमर जा रही है न क्षण का करारा, 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 श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा, 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 जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, भजो नाम प्यारा, जपो नाम प्यारा, भजो
भजो नाम प्यारा श्री राघव सिया जो जपो 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 नाम प्यारा पिता भ्रात माता न कोई हमारा पिता मातु भ्राता न कोई हमारा पिता भ्रात माता न कोई हमारा पिता भ्रातु माता न कोई हमारा श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा 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 भजन कर लो प्यारे भजन ही सहारा भजन कर लो प्यारे भजन ही सहारा भजन कर लो भैया भजन ही सहारा भजन कर लो भैया भजन ही सहारा श्री राघव सिया जो जपो नाम प्यारा 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 जपो नाम प्यारा भजो नाम प्यारा जपो नाम प्यारा भजो नाम प्यारा भजो नाम प्यारा रटो नाम प्यारा भजो नाम प्यारा रटो नाम प्यारा श्री राघव सिया जो जपो 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 नाम प्यारा। बोलिए राम नाम महाराज की जय शंकर भगवान की जय जय दुर्गे मैया की जय जय श्री बाग वाले हनुमान जी महाराज की जय जय मन कामेश्वर धाम की राम लला सरकार की श्री रघुनाथ जी महाराज की खनेता धाम की परम पूज्यपाद साकेतवासी श्री विजय रामदास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की अपनी अपनी माता पिता की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्णो नारायणं वन्दे कृष्णो वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में 6 अध्यायों में श्रीमद्भागवत का महात्म का वर्णन किया गया है। 6 अध्याय श्री पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसमें भागवत का महात्म यानी भागवत के श्रवण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, हमको किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी साधन हैं
कामनाओं के अनुसार प्रत्येक साधन अलग अलग प्रकार का है। इसी प्रकार से जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण हमारे सनातन धर्म में हैं और 18 पुराणों का अलग अलग महत्व है। अगर आपको भक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। अगर आपको अपना जीवन सदाचारी बनाना है तो श्री शिव महापुराण में सदाचार का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ पुराण में मोक्ष का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। 18 पुराणों में अलग अलग उनका महात्मा है। शास्त्र कहते हैं कि आप किसी भी तीर्थ में जाएं या किसी भी पुराण का श्रवण करें तो उससे पहले हमको उसका महात्मा ज्ञात होना चाहिए। जब तक हमको उसका महात्मा ज्ञात नहीं है तब तक हमको उसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण तौर पर हम अगर किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर को जाकर के हमको अपनी व्याधि जो हमको रोग है उसको बताना पड़ता है और रोग बताने के बाद में ही तो डॉक्टर कहेगा कि आपको अमुक अमुक औषधि लेनी है। नहीं तो सारी औषधियों को लाओ आप यूं ही खाते जाओगे तो बताइए वह औषधि आपको फायदा देंगे कि नुकसान प्रदान करेंगे? हानि प्रदान करेंगे ना। इसीलिए हमारे यहाँ मानस में पूज्यपाद कल पावनावतार गोस्वामी जी महाराज ने सदगुरु को वैद्य कहा है, सदगुरु भगवान को डॉक्टर कहा है। और हमारे सनातन धर्मावलंबियों को शास्त्रों ने आदेश भी दिया है कि आप जो भी काम करें, जो भी सत्कर्म करें, वह गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही करें। क्योंकि जब आपकी गुरुदेव के मार्गदर्शन में कोई सत्कर्म करेंगे, उस सत्कर्म में अगर कोई त्रुटि होगी और उस त्रुटि को सद्गुरु संभाल देंगे तो वह आपका सत्कर्म पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। और हम बिना गुरु के ही यूं ही लगे हुए हैं करने में कार्य, हमको पता ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं तो कि गलत कर रहे हैं। कभी कभी अतिशयोक्ति होने के कारण हम अपने मन में समझ रहे हैं कि ठीक है, परंतु जब तक गुरु का मार्गदर्शन हमको प्राप्त नहीं है तो कभी कभी गलती से हम अच्छे के चक्कर में गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए सदगुरु के मार्गदर्शन में प्रत्येक सत्कर्म को करना चाहिए। सदगुरु जब आपके जीवन में आ जाएंगे तो सदगुरु आपको सही रास्ता प्रदान कर देंगे और सदगुरु के बतलाए हुए मार्ग पर जब आप चलोगे तो बंधु आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और अगर आप बिना सदगुरु के कहीं मार्ग पर निकल पड़े तो आपको पता ही नहीं कि मार्ग में गड्ढे हैं, कि मार्ग में हिंसक जंतु हैं, कि मार्ग कैसा है, तो फिर वह आपकी यात्रा मंगलमय नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे मनीषियों ने सर्वप्रथम 6 अध्यायों में भागवत का महात्म लिखा और भागवत के महात्म में सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज भगवान की प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज का नाम है रोमहर्षण। अच्छा, सूत जी महाराज का नाम रोमहर्षण क्यों है? संतों का ऐसा मत है कि जिसके मुख से कथा श्रवण करके व्यक्ति का रोम रोम हर्षित हो जाए, ऐसी कथा जो अपने मुख से सुनाए कि सुनने वाले का रोम रोम खिल उठे, रोम रोम हर्षित हो जाए, उसी को हमारे यहाँ रोम हर्षण कहा गया है। जिसकी कथा में इतना आनंद आए, इतना आनंद आए कि मन बलात् जाकर के भगवान के चरणों में लग जाए, उनको रोमहर्षण कहा है। ऐसे रोमहर्षण सूत जी महाराज सर्वप्रथम भगवान के नाम की भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का स्वरूप बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की स्थिति करते हैं, विश्व का सृजन करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समय आने पर विश्व का संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय,
तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसे परमात्मा को? जिसकी सत्ता अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का क्लेश ना रहे, और जहां राम राज्य आ जाता है वहां पर तीनों प्रकार के ताप रहते नहीं हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं, काहुई व्यापा। भगवान के राज्य में यह तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हम सभी, अकेले भगवान को नहीं, श्री कृष्णाय, श्री यानी उनकी जो आदि शक्ति हैं, जिनको लक्ष्मी कहा जाए, राधा कहा जाए, रुक्मिणी कहा जाए, सीता कहा जाए, हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है। हमारे सनातन धर्म में अकेले भगवान की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा है। शक्ति से युक्त होकर के जो परमात्मा है, उस परमात्मा की पूजा की जाती है। अगर भगवान शंकर की पूजा करनी है तो आपको उनकी जो आदि शक्ति है उमा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। राम जी का स्तवन करना है तो अकेले राम का नहीं, सीता राम का, और भगवान कृष्ण की आराधना करनी है तो अकेले कृष्ण की नहीं, राधा कृष्ण की। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान का एक नाम है शक्तिमान। शक्तिमान में जो शक्ति है वह भगवान की जो शक्ति है, चाहे वह सीता राधा रुक्मिणी कुछ भी कह लो, उससे युक्त होकर के ही भगवान को शक्तिमान कहा गया है। और अगर शक्तिमान के आगे से अगर आप शक्ति को हटा दोगे तो केवल मान रह जाएगा, और मान कुछ करने में समर्थ नहीं है। जब तक शक्ति से युक्त नहीं होगा, शक्ति से युक्त होकर के ही वह परमात्मा शक्तिमान होता है। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयों मुनिमान तोष्मी। उसके बाद में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। क्या विलक्षण महापुरुष हैं। माता के गर्भ से जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आते ही श्री सुखदेव जी महाराज जंगल के लिए भागने लगे, चलने लगे जंगल की ओर। व्यासी महाराज ने विचार किया, अभी अभी हमारे यहाँ जो नवजात शिशु का जन्म हुआ, और यह तो बड़ा विलक्षण महापुरुष है। जन्म लेते ही बालक रोते हैं, यह रोया नहीं, यह तो जंगल की तरफ जा रहा है। व्यासी महाराज ने विचार किया कि मैं इसका पिता हूं, एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को उनको लौकिक वस्तुओं का ज्ञान प्रदान कराना। व्यासी ने विचार किया कि मेरे यहाँ अभी जो बालक हुआ है इसका हमको जात कर्मादि संस्कार करना चाहिए। इसलिए जंगल में दौड़ते हुए सुखदेव के पीछे श्री व्यासी महाराज भी दौड़ने लगे, और क्या कहते हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं हुआ, अभी तुम्हारी बाल्यावस्था है, शिशु हो तुम। जब तुम्हारे संस्कार हो जाएं, संस्कार होने के बाद में, वेदाध्ययन होने के बाद में, तब तुम जंगल के लिए जाना। परंतु सुखदेव जी महाराज के ऊपर व्यासी की पुकार का कोई असर नहीं है। या तो भगवान का ध्यान करते हुए जंगल में दौड़े जा रहे हैं,
व्यासी महाराज पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। जब काफी दूर जंगल में पहुंच गए, सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि मेरे पिता का मुझ में आज ममत्व है। वैसे व्यासी हैं तो ज्ञानी, परंतु आज ज्ञानी भी एक पुत्र मोह के वशीभूत होकर के मुझ में अपना पुत्र भाव जान करके मेरे प्रति इनकी आसक्ति हो गई है, और मेरा धर्म भी है, मैं मनुष्य बना हूं तो मेरे यह पिता हैं, तो क्यों ना मुझको पिता से कुछ संवाद करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान रुक गए। व्यासी को बड़ी प्रसन्नता हुई। व्यासी ने कहा, बेटा आश्रम पर चलो, जब तुम्हारे संस्कार हो जाएं उसके बाद तुम जंगल में जाना। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पिताजी, जिसके अंदर विकार हैं उसको संस्कारों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर से बदबू आती है तो हमको अंगराग लगाना पड़ेगा, नाखून बढ़ते हैं तो काटना पड़ेगा, बाल बढ़ते हैं तो काटना पड़ेगा। और बंधुओं, जिसके अंदर कोई विकार ही नहीं है, जो निर्विकार है, जिसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार है जो, उसको संस्कारों की क्या आवश्यकता है। परंतु व्यासी बार बार कहते हैं, नहीं बेटा, अभी तुम जंगल में नहीं जा सकते, तुम संस्कार करने के पश्चात ही जंगल में जाना। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे पूज्य पिताजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मेरे प्रश्न का यथावत हमको उत्तर दीजिए। अगर आप मेरे प्रश्न का यथावत उत्तर दे दोगे, फिर आप जो कहोगे वह करने के लिए मैं तैयार हूं। आप कहोगे आश्रम पर चलो, मैं आश्रम पर चलूंगा, जो आप कहोगे वह मैं करूंगा। श्री व्यासी ने कहा, बेटा तुम्हारा वह प्रश्न क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, मैं एक दृष्टांत रूप में अपना प्रश्न में आपके सामने उपस्थित करता हूं। हे पिताजी, एक नगर बना हुआ है, उस नगर में एक महल है, और उस महल के पास से एक राहगीर गुजर रहा है। जैसे ही राहगीर उस महल से गुजरा, उसने क्या देखा कि उस भवन के अट्टालिका पर एक स्त्री खड़ी हुई है। उस राहगीर की दृष्टि स्त्री के ऊपर पड़ी, स्त्री ने राहगीर को देखा, राहगीर ने स्त्री को देखा। स्त्री ने अपने हाथ के इशारे से उस राहगीर को बुलाया कि भैया आप यहाँ आओ। राहगीर रुक गया। क्या है देवी, आज मेरे साथ में आप इस महल में, इस भवन में निवास करें, कल प्रातः काल होने के बाद में आप अपने रास्ते के लिए चले जाना। उसने कहा कि देवी, तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे घर वाले लोग होंगे, वह अगर हम तुम्हारे घर में आएंगे तो दंडित करेंगे। उस स्त्री ने कहा, नहीं राहगीर, आज हमारे घर पर कोई नहीं है, आज मैं एकांत में हूं, मैं अकेली हूं घर पर। उस स्त्री के बुलाने पर वह राहगीर उस भवन में पहुंचा, और जैसे ही उस भवन में पहुंचा, कुछ पल व्यतीत हुए कि उस स्त्री के घर वाले वहां पर आ गए। अब स्त्री ने विचार किया कि अगर मेरे घर वालों ने इस पर पुरुष को मेरे पास में देख लिया तो मेरे घर वाले हमको प्रताड़ना प्रदान करेंगे, हमको डांटेंगे। उस स्त्री ने इस राहगीर से कहा कि आप कहीं छिप जाइए। अब वह राहगीर जब छिपने के लिए स्थान देखने लगा, अब उसको और तो कुछ नहीं देखा। आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने मकान होते थे, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, उनके जल निकलने का जो स्थान होता था, जिसको मोरी बोलते हैं, वह भी बड़ी होती थी। उस राहगीर को वह जल निकलने का स्थान दिखा, और वह राहगीर उसी जल निकलने के स्थान में जाकर के बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि इस स्त्री के जब घर वाले अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाएं, तब हम यहाँ से निकल करके अपनी मंजिल की ओर जाएं। परंतु बंधुओं, भगवान का विधान भी बड़ा विचित्र होता है। देव योग से उसी समय इतनी जोर की बारिश हुई, जैसी कि अभी रोज हो रही है, मूसलाधार इतना जल वर्षा
कि अब उस महल का जो प्रांगण है वह जल से आप्लावित हो गया, भर गया, क्योंकि उसके जो जल निकलने का स्थान है उसमें तो राहगीर बैठा है। सारे भवन का प्रांगण भर गया, अंदर कमरों तक जब जल जाने लगा, उन्होंने कहा लगता है कि गर्मी के मौसम में कचड़ा अड़ गया है इस मोरी में। तो अब हमारे यहाँ कचड़ा निकालने के लिए क्या करते हैं, एक लंबा सा कोई बांस या डंडा लेकर के उसमें मारते हैं। उस स्त्री के घर वालों ने भी यही किया, एक लंबा सा बांस लेकर के आए और आकर के उस भवन में जो जल निकलने का स्थान वह मोरी है उसमें आकर के उससे चोट दे रहे हैं। उस मोरी के अंदर जो राहगीर बैठा है उसके अंदर जाकर के जब वह चोट लगती है तो वह बड़ा व्याकुल हो जाता है कि हे भगवान, मैं कहाँ इस स्त्री के चक्कर में पड़ गया। एक तो मेरी मंजिल मुझसे दूर चली गई और दूसरे फालतू के यह हमको कष्ट प्राप्त हो रहा है। उसकी ठोकर लगते लगते उसकी चोट के आघात से वह राहगीर उस मोरी से बाहर हुआ और बाहर होकर के जैसे ही वह अपनी मंजिल की ओर जाने लगा, तब तक क्या देखा कि वही स्त्री उसी जगह पर खड़ी है और उस राहगीर को बुला रही है कि हे राहगीर, आओ आज रात्रि में आप मेरे साथ निवास करो। तो पिताजी बताइए, उस राहगीर को उस भवन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप यह बताओ। व्यास जी हंसने लगे, बेटा, जिस स्त्री के कारण उस व्यक्ति को इतना कष्ट प्राप्त हुआ उस जगह पर उस व्यक्ति को फिर लौट करके नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, पिताजी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यही तो स्थिति संसार की है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। संसार में भी यही तो होता है। जब व्यक्ति माँ के उदर में होता है, अपान वायु धक्के दे दे करके इस व्यक्ति को उस माँ के उदर से बाहर निकालती है और यह व्यक्ति इतना अधम है कि जब यह माँ के उदर में होता है तो भगवान से विनती करता है कि भगवान, एक बार तू हमको इस कष्ट से छुटकारा दिलवा दे, उसके बाद में मैं कोई ऐसी क्रिया नहीं करूंगा कि मुझको पुनः माँ के उदर में आना पड़े। मैं जाकर के संतों की सेवा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। परंतु जैसे ही संसार में आया और संसार में आकर के क्या हुआ, जीव जब सो हर्षों बिलगानो, जब सो देह गेह निभ जानो, तब मायावश भयो भुलाना, तासों प्रभु नहीं तो ही पहचाना। यहाँ आकर के जैसे ही बड़े हुए, बड़े होकर के ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारी नानी हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, लेकर के इस व्यक्ति को पुनः सांसारिक बना दिया। और जब व्यक्ति सांसारिक बना तो क्या स्थिति हो गई, बार बार जन्मना पड़ा, बार बार मरना पड़ा, बार बार माँ के उदर की प्रसव पीड़ा को इसको सहन करना पड़ा। इसलिए पिताजी, अब हमको इस संसार में नहीं रहना, हमको उस सिंधु के पास जाना है, उस परमात्मा के पास में जाना है, जिसके शरण में जाकर के व्यक्ति का जन्म मरण से झंझट ही खत्म हो जाता है। ना उसको जन्मना पड़ता है, ना उसको मरना पड़ता है, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए पिताजी, हमको संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर के सुखदेव जी महाराज जंगल के लिए चलने लगे। परंतु बंधुओं, यह मोह भी बड़ा दुर्धर्ष होता है। व्यास जी का मोह इतने के बाद में भी समाप्त नहीं हुआ, फिर भी दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने तरवो विनोदुस, जो जड़ कहे जाते हैं, वह वृक्ष आज व्यासी महाराज को उपदेश देते हैं कि हे व्यासी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप अपने हृदय में ध्यान धर करके देखें, यह सुखदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं है, या तो भगवान कृष्ण भगवान राधा की कृपा पात्र हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए आप अपने पुत्र जनित इस मोह का त्याग कर दो। जब वृक्षों ने सुखदेव व्यासी महाराज को उपदेश दिया, तब व्यासी महाराज वहां से लौट करके अपने आश्रम को आए और सुखदेव भगवान वहां से जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप
श्री सुखदेव भगवान को हम सभी लोग उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में व्यासी महाराज के परम कृपा पात्र जो सूत जी महाराज हैं, उनका आगमन हुआ। और जब सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के पास में पहुंचे, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का अभिवादन किया और एक आसन पर बिठाल करके, कोई सांसारिक चर्चा नहीं करते शौनकादि ऋषि। शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे भगवान, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपके ऊपर गुरु की कृपा है। और लोग कहते हैं कि जब गुरु मेहरबान हो जाता है तो उनका शिष्य पहलवान हो जाता है। हे सूत जी महाराज, आप हमको भगवान की कोई मंगल करनी कथा श्रवण कराइए। भगवान की कथा होनी कैसी चाहिए? शौनकादि जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्याय कथा सारं मम कर्ण रसायनो। जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हो। हे सूत जी महाराज, साथ ही में हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो। ऐसा नहीं कि अज्ञान रूपी अंधकार को तो नष्ट कर दे, परंतु हमारे कानों को प्रिय ना लगे, ऐसी कथा नहीं सुनाओ। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, जिससे हमारी उस कथा में रुचि हो। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति से प्रेम ना हो, जब तक चाहे वह भगवान हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे भगवान की कथा हो, जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आपको नींद आएगी, जम्हाई आएगी। चलो भैया, नींद और जम्हाई ना आए, हो सकता है कि कोई बीमारी हो, नींद और जम्हाई ना आए तो आप पड़ोसी से बातचीत करोगे। कथा सरिस होनी चाहिए। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, जिसके श्रवण करने से क्या होता है? भक्ति ज्ञान वैराग, आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन होता हो। और भगवान की जो माया है, उस माया से व्यक्ति अपना पीछा कैसे छुड़ा सकता है? यह पावन कथा आप हमको श्रवण कराएं, क्योंकि इस समय युगों में अत्यंत दारुण कलयुग आ गया। कलयुग के आने से व्यक्ति की वृत्ति भी बदल गई। यह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च सुरताम गतः। कलयुग के आने से व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई है। और जब व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है बंधुओं, फिर व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं आता, व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं आता, फिर व्यक्ति के जीवन में कलह आता है, दुख आता है। कलयुग के आने से मनोवृत्ति चेंज परिवर्तित होने से व्यक्ति दुखी हो गया है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। उनके दुख के निवारण का कोई सुंदर सा उपाय अगर आप जानते हो तो हमको बताइए। हे भगवान, क्योंकि मैंने ऐसा श्रवण किया है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदो प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभो।
श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं मैंने ऐसा श्रवण किया है कि चिंतामणि अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह चिंतामणि केवल व्यक्ति क्या कर सकता है, लोहा से सोना बना सकता है। और जब सोना बना देगा तो क्या उसको जो सांसारिक सुख है, ऐसा वर्णन मिलता है कि एक चिंतामणि जिसको पारसमणि भी कहते हैं, अगर व्यक्ति को मिल जाए तो लोहे से छोड़ा उसको लोहा सोना बन जाता है। अब आप लोग बताओ, ऐसी वस्तु कहीं अगर हमको मिल जाए कि जिसको लोहे से छुआने पर सोना बन जाए, उस व्यक्ति के पास पर धन की काहे की कमी रहेगी? अरे भैया, उसके यहाँ तो फिर सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि लोहा और सोने में कितना अंतर है। सुरुद्रो स्वर्ग संपदम, देवताओं का जो कल्प वृक्ष है, ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के चिंतन करने पर आप जो सोचोगे वह वस्तु आपको वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष प्रदान कर देता है। परंतु हे भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि अगर व्यक्ति के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, संत अपनी कृपा कर दें, तो व्यक्ति को वह वस्तु मिल जाती है जिसको संसार में दूसरा और कोई प्रदान नहीं कर सकता। वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु कृपा कर दें तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ लोक है उसको भी वह व्यक्ति सहज में ही प्राप्त कर सकता है। कब? जब महापुरुष कोई संत हमारे ऊपर कृपा कर दें। तो आज आप जैसे संत हमारे सामने बैठे हैं, हमको चिंतामणि की आवश्यकता नहीं है, कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। आप हमको वह कथा श्रवण कराओ जिसके श्रवण करने से हमारा मन भगवान के चरणार बिंदों में लग जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, और आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न अपने लिए नहीं किया, वह प्रश्न अपने लिए नहीं है, वह प्रश्न किसके लिए है? संसार का हित करने के लिए। क्योंकि आप त्यागी महापुरुष हैं, निरंतर भगवत कथा भगवान के भजन में आपका समय व्यतीत होता है। ऐसे महापुरुषों को कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आप जगत का उपकार करना चाहते हैं। देखो, आप लोग एक बात का ध्यान देना, हमारे यहाँ जितने भी महापुरुषों ने एक प्रश्न किया है कथा के संदर्भ में, क्या सत्य बताइए उन्होंने अपने लिए किया है क्या? शौनकादि 88,000 ऋषि जन्मजात साधु हैं, निरंतर तीर्थों का भ्रमण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, और सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए। हमारे मनीषियों ने इतने बड़े बड़े पुराणों की रचना की, इतने ग्रंथों का लेखन किया, क्या किसी से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किया क्या? नहीं, उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारा आगे आने वाला जो जनमानस होगा उनको वह महाराज सनातन का मार्ग हमारे पुराण प्रदान करेंगे। परंतु दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, आज के समय में व्यक्ति ने पुराणों को पढ़ना छोड़ दिया। ऋषियों ने कितनी मेहनत की। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, कलिकाल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। पहले वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना की संस्कृत में, और जब वाल्मीकि जी महाराज ने विचार किया कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, अल्पायु होगी, व्यक्ति को ज्यादा उम्र नहीं होगी, ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, लोग संस्कृत को नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन लोगों का कल्याण करने के लिए वाल्मीकि जी महाराज ने दूसरा शरीर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में ग्रहण किया। और दूसरा शरीर ग्रहण करने के बाद में श्री रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हम सनातनियों को, हम भारतीयों को प्रदान किया। अब आप लोग सत्य बताना, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं? अच्छा, रामचरितमानस कितने लोगों के घर में है? हाथ ऊपर करना, कितने लोगों के घर में है? बहुत अच्छी बात है। और पाठ कितने लोग करते हो?
अच्छा ये बताइए, एक मोबाइल पर सीरियल आता है टीवी पर, एकता कपूर का स्टार प्लस, उसको कितनी माताएं देखती हैं? जरा हाथ ऊपर करना। बड़े दुर्भाग्य का, बड़े चिंतन का विषय है। जो काल्पनिक है, प्रत्येक जो नाटक आते हैं उन पर लिखा हुआ होता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बाजार में निवास कर रहे हो, आज की शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे हो कि इसमें बताए हुए पात्र घटनाएं सब काल्पनिक हैं, यही तो लिखा होता है। और हमारे शास्त्र छाती ठोक करके कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर चलोगे तो हमारे शास्त्र आपको जाकर के भगवान से मिला देंगे। परंतु दुर्भाग्य इस देश का यह है, काल्पनिक को देखने में लोगों की रुचि है और जो वास्तविक है लोग उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कईयों जगह जाकर के जब देखते हैं मानस की पुस्तक मांगो कि भैया रामचरितमानस है, हाँ महाराज जी है, जरा लेकर के आना। तो बंधुओं जब मैं देखता हूं कि मानस के ऊपर एक अंगुल धूल जमी हुई है तो हृदय बड़ा आहत होता है कि गोस्वामी जी ने इतनी मेहनत की, दूसरा शरीर धारण करके रामचरितमानस को रचा, परंतु हम लोग उसको नित्य आरती भी नहीं कर रहे, खोल भी नहीं रहे। इसीलिए बंधुओं जितने ऋषियों ने, महर्षियों ने प्रश्न किया वह अपने लिए नहीं किया। जब मैया पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी है, तुम्हारे समान संसार का कोई उपकार नहीं कर सकता। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे। हमारे लारिया जी बैठे हैं, बहुत पुराणों का अध्ययन करते हैं और इनका पुराणों में इतना लगाव है कि खनेता धाम में भी जाकर के ये प्रतिवर्ष एक तो गीता प्रेस से जो कल्याण का अंक आता है उसको प्रदान करते हैं और कल्याण की जितनी भी प्रति आती है वह खनेता धाम में देते हैं। तो यानी पार्वती जी ने प्रश्न किसके लिए किया? संसार के हित के लिए ही तो प्रश्न किया। शौनकादि ऋषियों ने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए हम आपको वह कथा श्रवण कराएंगे जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा के तट पर बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज वहां पर राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने हेतु पधारे। इसकी चर्चा सारे संसार में व्याप्त हो गई और यह चर्चा जब देवताओं के कर्ण पीयूषों में पड़ी तो देवता बड़े स्वार्थी हैं। आए देव परम स्वार्थी। उन देवताओं ने विचार किया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन इनकी तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों ना ऐसा करें, हमारे पास में अमृत है, उस अमृत के पीने से व्यक्ति की फिर मृत्यु नहीं होती, वह व्यक्ति अमर हो जाता है। जो अमृत को प्रदान करने वाला अमृत है उसको जाकर के हम श्री सुखदेव जी महाराज को दे देंगे और सुखदेव जी से कहेंगे कि आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और श्रीमद् भागवत की कथा का जो अमृत है वह आप हमको पान करा दो, अदला बदली कर लेंगे। ऐसा मन में विचार करके आज देवता इस पृथ्वी पर आए। गंगा जी के तट पर जहां सुखदेव राजा परीक्षित विराजमान हैं और देवताओं ने आकर के श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि भगवान आप यह स्वर्गीय अमृत सुखदेव श्री परीक्षित को पिला दो और जो कथा का अमृत है वह पान आप हम लोगों को करा दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा सुना तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः।
श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, तुम किसकी किससे तुलना कर रहे हो? कहाँ यह भागवत की कथा और कहाँ यह स्वर्गीय अमृत? इन दोनों की उसी प्रकार से तुलना नहीं हो सकती जिस प्रकार से एक महामूल्यवान मणि और एक कांच के टुकड़े की समानता नहीं हो सकती है। क्योंकि मणि अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य अंकित ही नहीं कर सकता, और कांच का टुकड़ा, उसका कोई मूल्य है क्या? अरे भैया, बिना मूल्य के भी दोगे तो भी नहीं लेगा कोई, और जबरदस्ती भी किसी के यहाँ दे दोगे ना तो वह आपको 4 गालियां दे देगा। तो आप कहां तुलना कर रहे हो? मणि की और कांच के टुकड़े की जिस प्रकार तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार अमृत की और भागवत कथा अमृत की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हे देवताओं, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम अनधिकारी हो, इसलिए तुमको हम यह भागवत कथा अमृत का पान नहीं करा सकते। मना कर दिया। अच्छा, क्यों मना कर दिया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अभक्तास्तांश्च विज्ञाया ना ददौ सा कथामृतम। क्योंकि इनके हृदय में अभिमान है कि मैं देवता हूं, मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करूंगा। मैं कौन हूं? इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं। भक्ति तो है नहीं। अच्छा, आप बताइए, जब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, तो आप भागवत जी में परसों श्रवण करेंगे, कल या परसों की कथा में, कि वहां कथा श्रवण करने के लिए ऋषि आते हैं, पर्वत आते हैं, नदियां आती हैं, मनुष्य आते हैं, सब लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। परंतु देवताओं से क्यों मना कर दिया? जब सुखदेव जी कथा कह रहे हैं तो कुछ परीक्षित जी के कान में लगकर तो कह नहीं रहे होंगे। कथा की तो हमारे यहाँ आदि काल से यही पद्धति है। आज ये ध्वनि प्रसारक यंत्र उपलब्ध हैं तो इनसे कथा हो रही है, और पहले के समय में नहीं थे तो उस समय जैसी व्यवस्थाएं थी। तो जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, देवता भी आकर के चुपचाप सुन लेते, तो क्या सुखदेव जी मना कर देते? यहाँ कथा हो रही है, और कौन करा रहा है? ये राधा कृष्ण नगर निवासी तो करा रहे हैं। और यहाँ अगर कोई शताब्दीपुरम का आ जाए या गोले के मंदिर का व्यक्ति आ जाए, तो आप लोग सत्य बताना, उनसे क्या मना कर दोगे भैया कि नहीं, हम तुम्हें कथा नहीं सुनने देंगे? परंतु देवताओं को देवत्व होने का अभिमान है कि हम देवता हैं, मुफ्त में कोई काम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं है। और श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उस व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। अभक्तास्तांश्च विज्ञाया ना ददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके उनको इस कथा का पान नहीं कराया। देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ। विचार किया, सुखदेव जी महाराज को अपनी कथा पर बड़ा अभिमान है, क्या हमारा कल्याण भागवत की कथा श्रवण करने से होगा? और भी साधन हैं, हम उनको करेंगे, हम योग करेंगे, जप करेंगे, समाधि लगाएंगे, उनसे अपना कल्याण कर लेंगे। ऐसा मन में विचार करके सभी देवता कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास में। और इस घटना का जब ब्रह्मा जी से वर्णन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, श्रीमद् भागवत की तुलना अन्य साधन नहीं कर सकते हैं। देवताओं ने कहा, भगवान हमको विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा भागवत में क्या है जो अन्य साधनों में नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे विश्वास होगा? देवताओं ने कहा कि मैं इसके प्रभाव को, इसके महत्व को देखना चाहता हूँ। बंधु, आज ब्रह्मलोक में एक तराजू गाड़ा गया। उस तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसको रखा गया। एक पलड़े में अन्य साधनों के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसको रखा गया। और जब वह तराजू उठाया गया तो बंधु, अपने प्रभाव के कारण श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा, अन्य साधन फीके पड़ गए। तभी से सभी ऋषियों ने श्रीमद् भागवत को ही मुक्ति का साधन निश्चित किया। विशेष करके कलयुग में श्रीमद् भागवत के सिवा दूसरा कोई मुक्ति का साधन नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसका नाम है भागवत, और भागवत नाम के अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं। पहला अक्षर है भा, दूसरा है गा, तीसरा है वा, चौथा है ता। तो ऋषियों का ऐसा मत है, भांति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभी वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदुः। भांति सर्वेषु लोकेषु, जो सारे संसार में व्याप्त है। नारदादि ऋषि जिसका गायन करते रहते हैं, जो सारे शास्त्रों में सिरमौर है, इसीलिए व्यासी ने इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा है। तस्मात् भागवतम विदुः। संतों का ऐसा भी मत है, इसका नाम भागवत इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसमें भगवान के जो परम प्यारे भक्त हैं, उन भक्तों के कीर्ति का गायन किया गया है। और भगवान के भक्तों को हमारे यहाँ भागवत कहते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्व्यान, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनको भागवत कहा गया है। तो जिसमें भक्त और भगवान का सुंदर गुणानुवाद का कीर्तन किया गया है, उसको भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस भागवत की उत्पत्ति सर्वप्रथम भगवान नारायण के मुखार बिंद से उत्पन्न हुआ। 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए, जिसको हमारे यहाँ चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों को हृदयंगम किया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उन 4 श्लोकों को उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को हृदयंगम किया और उन 4 श्लोकों को नारद जी महाराज ने जाकर के श्री व्यास भगवान को सुनाया। परंतु व्यासी ने उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों का एक महान ग्रंथ बना करके तैयार कर दिया। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं इसके अंदर। शौनक सूत का संवाद है, परीक्षित राजा परीक्षित सुखदेव का संवाद है, विदुर जी मैत्रेय जी का इसके अंदर संवाद है। परंतु जिन नारद जी ने व्यासी को 4 श्लोक सुनाए, उन नारद जी महाराज को भी सप्ताह श्रवण की विधि श्री सनकादि ने ही ज्ञात कराई। और तब से ही हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह का विधान प्रारंभ हुआ। सौनकादि जी ने कहा कि भगवान नारद जी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने सनकादि के मुखार बिंद से 7 दिन तक बैठ कर के श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, क्योंकि नारद जी तो सांसारिक प्रपंच से दूर रहने वाले हैं। और नारद जी महाराज को श्राप भी लगा है कि नारद जी महाराज 2.25 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर रुक नहीं सकते। एक गाय जितनी देर में दूही जाती है, एक जगह पर केवल उतनी ही देर ठहर सकते हैं, उसके बाद में वहां रुक नहीं सकते। दक्ष ने श्राप दिया है। फिर नारद जी महाराज एक जगह पर 7 दिन तक स्थिर चित्त होकर के इस श्रीमद् भागवत का श्रवण क्यों किया? यह कथा हम आपके श्री मुखार बिंद से श्रवण करना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा हि विशालायाम 4 ऋषयो मला शतसंगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदं। एक बार विशालापुरी यानी बद्रीनाथ क्षेत्र में सनकादि जी मुनीश्वर बैठे हुए हैं। आपस में बैठकर के सत्संग कर रहे हैं।
उसी समय सनकादि मुनीश्वर ने देखा, इनकी दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर। नारद जी का मुख बड़ा मिलान है, होठ सूखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिंता ने नारद जी को ग्रस लिया हो। जिस प्रकार से किसी कृपण मनुष्य की बहुत बड़ी धनराशि जब खो जाती है तो वह व्यक्ति जिस प्रकार से व्याकुल होता है, उसी प्रकार से नारद जी महाराज व्याकुल होकर के बड़ी तेज गति के द्वारा कहीं पर जा रहे हैं। सनकादि जी ने नारद जी की इस स्थिति को देखा। सनकादि जी ने कहा कि हे नारद, आप इतने उदास क्यों हो? एक महात्मा के मुखार बिंद पर उदासी शोभा नहीं देती। आप अपनी उदासी का कारण हमसे कहें। जब सनकादि ने ऐसा कहा तो नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, आज मेरे मन में विचार आया कि वह वसुंधरा बड़ी धन्य है भारत भूमि, जिस पर भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कच्छप बन करके आए, भगवान मत्स्य बन करके आए, भगवान वराह बन करके आए। वह वसुंधरा कितनी भाग्यशाली है। तो क्यों न जा करके मैं उस वसुंधरा का दर्शन करूं। और ऐसा मन में विचार करके मैं इस पृथ्वी पर आया। और पृथ्वी पर भी आकर के कहां गया? ग्वालियर भिंड मुरैना नहीं गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतु बंद गया। परंतु मैंने क्या देखा? कहीं भी हमको मन को आनंद प्रदान करने वाली शांति नहीं प्राप्त हुई। मैंने जाकर के पृथ्वी पर देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। पृथ्वी पर सत्य समाप्त हो गया, लोग सत्य नहीं बोलते। सत्यम नास्ति, सत्य तो बिल्कुल जड़ समेत चला गया। देखो कितना अंतर आ गया। पहले किसी व्यक्ति से कहते थे कि भैया आप कोर्ट में चल करके झूठी गवाही दे दो, तो लोग कहते थे भैया कैसी बात कर रहे हो, हम असत्य नहीं बोल सकते हैं। जिनके पुरखे यह कहते हम झूठ ना बोलेंगे भाई, ईमान ना अपना खोएंगे, क्योंकि हम लड़के बच्चे वाले हैं। इतना लोग असत्य बोलने से डरते थे। उनके लड़के यह कहते हैं हम झूठ ना बोलें, क्यों भाई, ईमान ना अपना क्यों खोएं, क्योंकि हम लड़के बच्चे वाले हैं। जिस असत्य से लोग इतना डरते थे, आज व्यक्ति सरेआम असत्य पर असत्य बोले जा रहे। तो नारद जी कहते हैं मैंने देखा सत्यम नास्ति, सत्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया, लोग तपस्या नहीं कर रहे। अरे महाराज, और तो और क्या बताएं, घरों में पवित्रता खत्म हो गई, लोगों के अंदर दया भी नहीं रही, और लोग इतने कंजूस हो गए हैं कि लोग अब अपना केवल अपना काम बनाने में लगे हैं। दया दानम न विद्यते, दान करने में भी लोगों की विशेष रुचि नहीं रही है। सनकादि जी ने कहा नारद बाबा, लोग सत्य नहीं बोलते, तपस्या नहीं करते, पवित्रता से नहीं रहते, दया नहीं है, दान नहीं करते, तो लोग कुछ तो करते होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि सब लोग अकर्मण्य हो गए हों। नारद जी कहते हैं हाँ करते हैं, सब लोग एक काम में लगे हुए हैं। क्या? उदरम भरणो जीवहा वराका कूट भाषणा। सब लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। पेट इतना बड़ा हो गया है कि बंधुओं भरते हुए ही नहीं आता। प्राचीन समय में हमारे यहाँ जब सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पुत्र का जन्म होता था, तो उनके माता पिता गुरुजन उनको बुलाकर के शिक्षा देते थे कि बेटा तुमने मनुष्य शरीर धारण किया है तो तुम्हारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इसलिए तुमको ऐसी क्रिया करनी चाहिए
वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके देव ऋण से मुक्त होना चाहिए, ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए, देवताओं का अर्चन करके देव ऋण से मुक्त होना चाहिए, और माता पिता की सेवा करके, पितरों के लिए जलदान करके, श्राद्ध करके पितृ ऋण से ऋण होना चाहिए। परंतु जब से कलयुग आया, लोगों ने अपने पुत्रों को शिक्षा देना बंद कर दिया। आज के समय में लोग अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देते हैं? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मात पिता बालकन बुलावै, 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 पिता बालकन बुलावै, उदर भरहो सोई धर्म सिखावै, उदर भरै सोई धर्म सिखावै, उदर भरहो सोई धर्म सिखावै, उदर भरै सोई धर्म सिखावै। परंतु आज के माता पिता अपने बालकों को बुला करके कहते हैं, बेटा चाहे तुम दिल्ली जाओ, चाहे बंबई जाओ, चाहे कहीं जाओ, अपना पेट पालो, हमको तुमसे और कुछ नहीं लेना देना है। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैंने जाकर के देखा संसार की स्थिति बड़ी विपरीत हो गई है, घर में स्त्रियों का बाहुल्य हो गया, साले सलाहकार हो गए हैं, लोग लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, सारी पृथ्वी पर अधर्माचरण ही अधर्माचरण फैला हुआ है, सर्वत्र पृथ्वी पर घूमा परंतु मुझको कहीं भी मन को शांति प्रदान नहीं हुई। तो मैं जाकर के श्री व्रज वृंदावन धाम में पहुंचा, और ब्रज वृंदावन धाम में जाकर के मुझे क्या दृष्टि गोचर हुआ, वृंदावन धाम में जाकर के मेरे मन को शांति तो प्रदान हुई। और जब मैं वृंदावन से यमुना जी के पुलिन पर होकर के निकला तो मैंने क्या देखा, एक तरुणी स्त्री वहां पर बैठी है, उस स्त्री के पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और अनेकों स्त्रियां उसके ऊपर पंखा जल रही हैं, उसको जल पिला रही हैं, सांत्वना प्रदान कर रही हैं, परंतु वह स्त्री बार बार रुदन कर रही है। नारद जी कहते हैं, मैंने विचार किया संसार से पीड़ित कोई स्त्री होगी, हमको संसारिक वस्तुओं के पास में नहीं जाना। मैं जब वहां से जाने लगा, उस स्त्री की दृष्टि नारद जी कहते हैं मेरे ऊपर पड़ी, और जैसी उस स्त्री की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, वह स्त्री कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो आप एक क्षण के लिए ठहर जाओ। नारद जी ने कहा, भैया हमारे एक क्षण में ठहरने से क्या होगा? वह स्त्री कहती है, मैं चिंता में नाशया, मेरी जो संशय है, मेरी जो चिंता है आपके ठहरने से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जीवन में जब तक संतों का संग नहीं होता तब तक ही व्यक्तियों के जीवन में दुख रहता है। जब सच्चे संत जीवन में मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन से दुख हमेशा के लिए चले जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिना मिलाए न संता, 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 सत्संगत संस्कृत करयंता, संस्कृत करयंता, सत्संगत संस्कृत करयंता, सत्संगत संस्कृत करयंता।
बिना पुण्य एकत्र हुए व्यक्ति को संत का दर्शन नहीं होता, और जब व्यक्ति के जीवन में संत मिल जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आप रुक जाओ एक क्षण के लिए। नारद जी ने कहा, भैया आप कौन हो, ये वृद्ध पुरुष कौन है, ये स्त्रियां कौन हैं, पहले आप अपना वृतांत मुझे बताओ। वह स्त्री कहती है, नारद बाबा आप हमको कोई साधारण स्त्री मत समझना, अहम भक्त ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। दोनों पुरुष ये मेरे पुत्र हैं। होना तो यह चाहिए माता वृद्ध और पुत्र जवान, परंतु मेरी यही स्थिति तो विपरीत हो गई है। मैं तो जवान हूं और मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। हे नारद जी महाराज, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में जाकर के मेरा सम्मान हुआ, और जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, गुजरात में जाकर के मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। गुजरात को छोड़कर के मैं वृंदावन में आई। वृंदावन में आने से क्या हुआ, वृंदावन में आकर मैं तो तरुण हो गई, परंतु मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है, यह यहाँ आकर के वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के मूर्छित हो गए हैं। और जो स्त्रियां मुझे सांत्वना प्रदान कर रही हैं, ये भी कोई साधारण नहीं है, ये गंगा हैं, यमुना हैं, सरस्वती हैं, कावेरी हैं, गोमती हैं, सरजू हैं, मंदाकिनी हैं, ये सब हमें सांत्वना प्रदान कर रही हैं। परंतु बाबा, जिस मैया के पुत्र वृद्ध उस मैया के सामने हो जाएं, उस मैया के हृदय पर क्या व्यतीत होता है, यह तो आप जानते हो। नारद जी ने एक क्षण ध्यान धर करके देखा। नारद जी ने कहा, आप चिंता ना करें, आपके दुख का मैं अभी समाधान किए देता हूं। नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य को जाकर के वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, परंतु ये जम्हाई लेते हुए खड़े हुए पुनः मूर्छित होकर के फिर लेट गए। नारद जी महाराज विचार करने लगे, मैंने भक्ति से वचन दिया है कि मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करूंगा, और मैंने सारे उपाय कर लिए, परंतु इनका कष्ट दूर नहीं हो रहा, क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है कि हे नारद, तुम एक सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुमको कोई संत बताएंगे। तुम सच्चे संत की खोज करो। सच्चे संत जब तुम्हारे जीवन में मिल जाएंगे, तब तुम्हारे इस कष्ट से भक्ति की रक्षा करेंगे। अब नारद जी महाराज उन संत की खोज में निकल पड़े। पृथ्वी पर सर्वत्र घूमे, परंतु कोई भी नारद जी को उपदेश नहीं बता पाया। आज सनकादि से मिलन हुआ। सनकादि जी ने कहा कि नारद बाबा, छोटी सी बात के लिए इतने दुखी हो रहे हो। उन्होंने कहा, भैया छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ, भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, परंतु मैं कुछ नहीं कर सका। श्री सनकादि जी मुनीश्वर कहते हैं कि हे नारद, इसके लिए श्रीमद् भागवत गर्जना कर रहा है। श्रीमद् भागवत की गर्जना है कि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उतने जितने भी अनिष्ट हैं, जिस प्रकार से सिंह की गर्जना को सुन करके वह भाग जाते हैं, उसी प्रकार जहाँ भागवत के श्लोकों का गायन होता है, भागवत के श्लोकों का जहाँ उच्चारण होता है, वहां से जितने भी अभिघ्न हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुम भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो। उन्होंने कहा, महाराज कथा कहाँ होगी? उन्होंने कहा कि कुछ हम लोग नीचे चलते हैं। नारद जी कहाँ हैं? बद्रीनाथ में। और भक्ति कहाँ है? वृंदावन में। अब आप लोग वैसे तो गए होंगे, ना गए हो तो देखना, जितनी दूरी वृंदावन से हरिद्वार की है, उतनी ही दूरी बद्री नारायण से हरिद्वार की है। बिल्कुल मध्य स्थान श्री हरिद्वार है। तो सनकादि ने कहा, कुछ हम लोग नीचे चलते हैं, कुछ भक्ति महारानी ऊपर को आएंगी, यानी उन दोनों के मध्य में जो हरिद्वार है, हरि के यहाँ जाने का दरवाजा है,
गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, उस आनंद नाम के तट पर हम भक्ति महारानी के कष्ट को निवृत्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। नारद जी महाराज को मुख्य श्रोता बना करके सनकादि मुनीश्वर नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने लगे। सनकादि कहते हैं, आजन्म मात्रमपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच खरवदवतेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया, उस व्यक्ति का जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। जब ऐसा अधम व्यक्ति मर करके जब जाता है यमराज के लोग को, तो देवता लोग भी कहते हैं कि यह कितना अधम है कि इसने साधन धाम मोक्षकर द्वारा जो मनुष्य शरीर है वह इसको मिल गया, और उसके बाद में भी इसने अपने जीवन को नहीं सुधार पाया। इससे अधम व्यक्ति दुनिया में हो नहीं सकता। 6 दिन कथा हो गई, 7वें दिन की कथा चल रही है। श्री सनकादि जी मुनीश्वर कथा कह रहे हैं। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम आदि ऋषि वहां पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी समय उस सभा में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या हुआ? जैसे ही सब लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नामानि मोहर वदन्ति। सूत जी कहते हैं, उस सभा में एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ में तरुण होकर के हाथों में खड़ताल लिए उस सभा के मध्य में आकर के भगवान के नाम का कीर्तन कर रही हैं। और महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी वहां पर आकर के नृत्य कर रहे हैं। और कीर्तन क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। द्वारे खड़ी ये गौएं पुकारे,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा कीर्तन करते हुए जब उस सभा में प्रकट हुई, सभी लोगों का ध्यान जो भगवान की कथा में लगा हुआ था, वह कथा से ध्यान जैसे ही अलग हुआ। उन्होंने कहा, ये स्त्री कौन है यहाँ पर? इसने यहाँ आकर के विघ्न कर दिया, हटाओ हटाओ यहाँ से। सनकादि ने कहा, भैया इन्हीं के लिए तो यह कथा हो रही है। कौन है? यह भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ उत्पन्न हुई हैं। ऐसा कहा। सभी लोग महाराज बड़ी सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, और भक्ति महारानी ने जब कीर्तन हुआ तो भगवान वहां प्रकट हुए। भक्ति महारानी ने कहा कि भगवान, कलयुग में मैं प्राय नष्ट प्राय हो गई थी, परंतु सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत के अमृत से सिंचन करके मुझको पुनः नवीन बना दिया। हे भगवान, अब बताओ हम वहां पर जाकर के निवास करें, हमारे रहने के लिए स्थान बताइए। भगवान ने बड़ा सुंदर स्थान बताया है। भगवान कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, जो मेरे भक्त हैं, जिनका संतों के चरणों में प्रेम है, उनके हृदय में तुम जाकर के निवास करो। और जो व्यक्ति तुम्हारा आश्रय लेकर के मुझको पुकारेगा, तो उस व्यक्ति के पुकारने से मैं वैकुंठ छोड़ करके इस पृथ्वी लोक में आऊंगा। यह बंधुओं, भगवान ने भक्ति को वरदान दिया, और भक्ति महारानी वहां पर अपने पुत्रों के साथ में अंतर्ध्यान हो गई। सौनकादि ने पूछा, भगवान, भागवत के श्रवण करने से किन किन मनुष्यों का उद्धार होता है? यह कथा आप लोगों को कल की सभा में श्रवण कराएंगे, क्योंकि 5:30 बज रहा है। आज प्रथम दिवस था। आप लोगों ने सुंदर नगर दर्शन, देव पूजन और केवल आज कथा में प्रवेश किया। कल की कथा में आप लोग सुंदर भगवान का दिव्य चरित्र, दिव्य भगवान की कथा ठीक समय से आकर के 12, 12:30 बजे से आकर के, और 5, 5:30 या फिर जैसी भगवान की इच्छा होगी, जैसा भगवान कहलवाएंगे, वह कथा अवधि में आप लोगों को दिव्य भगवत गुणानुवाद का श्रवण कराएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए राम नाम महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सभी लोग तथा स्थान खड़े होकर के श्रीमद् भागवत कथा
भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम मां ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः भगनेश्वर्यै नमः सकलोपचारार्थिगन्धाक्षत वसुपाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत तद्वाश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मुनि मन मोह है, छवि हारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में पल पल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सो है वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, पास सदा दामन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी
आरती जलेन शीतले कर्णं देवै पुष्पाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं च ओम माध्योः शान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जिनेन जिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः तचन्द्र यत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो भर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे कृष्णपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हेमन्तकापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर तांगायै सपरिवार सत्कायै सायुधायै सावहनाय मंडल मंडस्थ देवता सहितायै सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की धर्म की